Hello student, basically in this video we will be discussed on 1 and on 2. Both 1 and on 2 both concept will be very most important for point of board examination. Students 1 प्रूव करने के लिए दो फंडे होते हैं. फर्स्ट, if x1 and x2 belongs to A, आपके पास एक सेट है A और एक दूसरा सेट है B. ओके, if f x1 is equal to f x2 under the function, आपको कोई फंक्शन गिवन होगा. Under that function, if fx1 is equal to fx2, then which implies x1 is equal to x2, which implies x1 is equal to x2, then we can say that it is a 1-1. Okay, x1 and x2 belongs to A. आपके पास दो एलिमेंट होंगे x1 और x2. उन दोनों की एक इमेज होगी, कोई भी एक इमेज होगी और वो इक्वल होगी. अंडर द फंक्शन आपके पास दो एलिमेंट है x1 और x2, वो दोनों किस में बिलोंग्स करते हैं? A में. फिर मैंने बोला अंडर द फंक्शन fx1 इज इक्वल टू fx2. इट मींस अंडर द फंक्शन बोथ एलिमेंट्स विल बी सेम इमेज और इक्वल इमेज. तो आपके पास कोई सेम इमेज रखेंगे. अब स्टूडेंट अगर वो दोनों एलिमेंट इक्वल है, बोथ एलिमेंट विल बी इक्वल, देन इट इज अ 1-1, अदरवाइज मेनी वन फंक्शन. ओके स्टूडेंट, इसका जो सेकंड मेथड होगा वो क्या होगा? इफ f(x1) is not equal to f(x2), which implies x1 does not equal to x2. ओके, जब मैं ये बोलूंगा कि आपके पास कोई भी एलिमेंट x1 और x2 बिलोंग्स करते हैं A में, अंडर द फंक्शन वो दोनों इक्वल नहीं है. जब वो दोनों इक्वल नहीं है तो x1 डज नॉट इक्वल टू x2. अगर आप ऐसा प्रूव कर देते हो देन वी कैन से दैट इट इज 1-1. ओके, अब स्टूडेंट हम बात करेंगे ऑन टू के बारे में. ऑन टू, फॉर ऑन टू में क्या होगा? कोई आपको फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शन f सच दैट a to b डिफाइन होगा. a सेट होगा और एक बी सेट होगा. ए सेट के एलिमेंट ए बी और बी सेट के एलिमेंट 1 2 3. ए की इमेज 1, बी की इमेज 2. ओके, ऑन टू होने के लिए बी सेट के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए. ऑन टू होने के लिए बी सेट के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए सेट ए में. Then we can say that it is onto, otherwise not onto. Okay, or range is equal to कोडोमेन. अगर स्टूडेंट रेंज कोडोमेन के इक्वल होगी then we can say that it is onto. अब एक बात बताओ, 1 की प्री इमेज A है, 2 की प्री इमेज B, 3 की प्री इमेज कहाँ है? फिर मैं कैसे लिखूंगा इसे? 3 belongs to B, but प्री इमेज of 3 does not exist in A, so it is not onto. ये स्टूडेंट्स 1-1 और
ये 1 1 का फंडा था और ये ऑन टू का फंडा था। आज इस वीडियो में हम 1 1 और ऑन टू से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक फर्स्ट क्वेश्चन। So that the function f such that r star to r star defined by fx is equal to 1 upon x is 1 1 and onto, where r star is the set of all non-zero real numbers। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में आपके दो पार्ट बनाएंगे। ओके तो फर्स्ट पार्ट ये है, आपका जो फंक्शन है ना वो r स्टार से r स्टार पर डिफाइंड है। अब r स्टार क्या है? रियल नंबर माइनस जीरो। ओके आर स्टार क्या है? ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, इट मींस आर स्टार माइनस जीरो। फंक्शन क्या गिवन है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। वो कह रहा है इज 1 1 एंड ऑन टू। क्या ये 1 1 और ऑन टू है? आइए चेक करते हैं। सॉल्व फॉर 1 1 फॉर 1 1 लेट x1 and x2 to be real numbers, to be numbers belongs to R। आपके पास x1 और x2 क्या है? दो नंबर है जो R में बिलोंग्स करते हैं। R is the real number। ओके it means under the function f x1 is equal to f x2। ओके फंक्शन क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इट मींस 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2। यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट x1 इज इक्वल टू x2, इट मींस इट इज अ 1 1। इट्स 1 1 1 1 फंक्शन। ओके दूसरी बात स्टूडेंट, ये जो आपका फंक्शन है ना रियल नंबर पे डिफाइन है, लेकिन आर स्टार पे डिफाइन है। आर स्टार क्या है? सभी रियल नंबर बट डिस्क्लूडिंग बाय जीरो। सभी रियल नंबर लेकिन उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। अब स्टूडेंट इसे अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग चेक करता हूं, मैपिंग के अकॉर्डिंग, तो रियल नंबर में क्या होगा? 1 आर माइनस जीरो r minus 0, r to r, r star to r star, it means r star is the real number minus 0, minus 2 minus 1 0 1 2 minus 2 minus 1 0 1 और 2। ओके 1 1 के लिए आप इसमें कोई भी, ये x होता है और ये क्या होता है? y। x के प्लेस पर आपको जो फंक्शन दे रखा है ना एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुट करो स्टूडेंट। -2 बिलोंग्स टू x विच इंप्लाइज 1 अपॉन -2 बिलोंग्स टू y। क्या ये -1 अपॉन 2 बिलोंग्स करेगा y में? -1 अपॉन 2 इट मींस माइनस के 0.5 बिलोंग्स टू y। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल होगा माइनस 0.5 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो रियल नंबर है, चेक कर लो, ये भी तो रियल नंबर है, तो ये तो होगा। कोई भी आप वैल्यू पुट करो, लेकिन उन्होंने बोला रियल नंबर -0 तो ये 0 नहीं आएगा, रियल नंबर -0 तो ये 0 नहीं आएगा। ओके अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 के लिए 1 आएगा, और आपने -2 पुट किया था तो कहीं ना कहीं ये माइनस के 0.5 आएगा। -1 पुट करोगे तो आपको -1 देगा। 2 पुट करोगे, अगर मैं x के प्लेस पर 2 पुट करता हूं, 2 बिलोंग्स टू x, देन 1 upon 2 belongs to y, और 1 upon 2 it means which implies 0.5 belongs to y। तो देखो बेटा, अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 belongs to x, तो 2 की इमेज क्या जाएगी? 2 की इमेज 0.5, तो 2 की इमेज कहीं ना कहीं 0.5 यहाँ होगा, क्योंकि ऑल दीज आर रियल नंबर्स।
ओके, तो इस केस में ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। कोई भी आप रियल नंबर पुट करोगे तो एक रियल नंबर ही तो मिलेगा, क्लियर है? तो सो इट इज अ 1 1। लेकिन ऑन टू चेक करने का फंडा थोड़ा अलग है। फॉर ऑन टू लेट, आपको फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। लेकिन ये क्या होता है, ये एफ एक्स ही तो होता है। एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, एफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के। इट मींस वाई इज इक्वल टू 1/x विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1/y। ओके, अब y के लिए आप कोई भी वैल्यू पुट करो, y की कोई भी वैल्यू पुट करो, इसमें से रियल नंबर -0 -2 -1 1 2 3 -2 -1 1 2 3 4, कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको मिलेगा तो एक रियल नंबर ही। इट मींस अगर स्टूडेंट मैं 1 पुट करता हूं 1, तो 1 के लिए क्या आएगा, 1 आएगा। 2 पुट करता हूं तो 2 के लिए क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो 2 की इमेज क्या होगी, प्री इमेज, 2 की प्री इमेज आएगी 0.5 0.5, तो ये भी एक रियल नंबर होगा। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो क्या आएगा, 3 क्या आएगा, 0.333 समथिंग ये आएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो रियल नंबर है, क्लियर है? तो ये भी तो रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y does belongs for all values of y has its pre image। ओके, तो स्टूडेंट आपको लैंग्वेज क्या लिखना पड़ेगा, फॉर एवरी ऑन टू के लिए जो लैंग्वेज लिखोगे, ऑन टू के लिए आप जो लैंग्वेज लिखोगे वो क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज in domain that is range is equal to codomain। So it's 1/2 फंक्शन। ओके, ये 1 1 भी होगा और ये 1 2 भी होगा। अब इसी में सेकंड पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट, इसी फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या कहता है, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट ट्रू होगा इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n। इट मींस वो ये कह रहा है कि जो r स्टार है ना वो किससे रिप्लेस हो जाए, n से। डोमेन इट मींस जो फंक्शन है n टू r स्टार, नेचुरल नंबर टू r स्टार, ये हो जाए रिप्लेस्ड बाय n, कोडोमेन बीइंग द सेम एज r स्टार। और जो कोडोमेन है ना, ये स्टूडेंट ये क्या होता है, ये होता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन। ओके, ये होता है डोमेन और ये कोडोमेन। अब वो ये कह रहा है कि r स्टार, डोमेन का r स्टार n से रिप्लेस हो जाए और कोडोमेन आपका सेम रहे, तो क्या ये फंक्शन 1 1 और 1 2 होगा। आइए उसके बारे में बात करते हैं। सो बिफोर पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड रफ कॉपी। स्टूडेंट, मैंने फंक्शन f सच दैट n टू r स्टार, आपका फंक्शन किससे डिफाइन है, n इज द नेचुरल नंबर एंड r स्टार इज इक्वल टू रियल नंबर -0। ओके, नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 -2 -1 1 2 3 4, इस टाइप के आपके क्या रहे होंगे, रियल नंबर -0। क्लियर? अब आपको क्या चेक करना है, फॉर 1 1
1 1, और जब 1 1 फंक्शन चेक करते हैं तो लेट x1 एंड x2 two numbers which implies under the function fx1 is equal to fx2. फंक्शन क्या दे रखा है 1 upon x, इट मीन्स 1 upon x1 is equal to 1 upon x2 which implies x1 is equal to x2. So function is 1 1. ओके, फंक्शन तो आपका 1 1 होगा, क्लियर है। दूसरी बात, अगर आप ऐसे देखना चाहते हो, ये तो x होता है और ये क्या होता है y, आपको क्या दे रखा है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, इट मींस y इज इक्वल टू, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, इसमें से आपको इसमें इमेज मिलेगी। अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 की इमेज 1 मिलेगी, ओके। अगर आपने 2 पुट किया 1 अपॉन 2 बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर तो होगा, 1 अपॉन 2 इट मींस 0.5 बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर तो होता है ना। तो फिर क्या कह सकता हूं मैं कि 2 की जो इमेज होगी ना वो 0.5 यहां मिलेगी, क्योंकि ये रियल नंबर है। 1.5 भी होगा यहाँ पे, 2.5 भी होगा, 2.55 भी होगा, इसमें ऑल रियल नंबर्स, ओके। तो इस केस में ये 1 1 तो होगा। अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू, और ऑन टू के लिए आपको जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एफ एक्स क्या होता है वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, इस फंक्शन को चेंज कर लो, जो आपको y में दे रखा है, x में दे रखा है, उसे y में बना दो। इट मींस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से 1 अपॉन y, क्लियर। ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5, और ये किसका सेट है, रियल नंबर का, रियल नंबर माइनस 0, इट मींस -2 -1 1 2 3 4। एक बात बताओ, ये x होता है और ये y होता है। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 अपॉन 1 1 देगा, 1 की प्री इमेज 1 होगी, क्लियर। अगर मैं 2 पुट करता हूं 2 y के प्लेस पर, तो आपको x क्या मिलेगा, x मिलेगा, क्या मिलेगा x 0.5। क्या 0.5 बिलोंग्स करेगा n में, नहीं होता, नेचुरल नंबर तो नहीं होता, डज नॉट बिलोंग्स टू n। क्या 0.5 नेचुरल नंबर होगा, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू n, क्लियर है। अब मैं क्या आपको कैसे बताऊंगा कि 2 बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू रियल नंबर -0 और r स्टार, ओके, बट 0.5 does not belongs to x, 0.5 x में belongs नहीं करेगा, so it is not on to, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दो, कैसे, every elements of codomain does not have its pre-image in domain that is codomain is not equal to range, so given function is not on to
ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सो बिफोर पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी. वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, चेक द इंजेक्टिविटी. इट मींस 1 1 1 1 and surjectivity, it means onto of the given functions. First, f such that n to n given by fx is equal to x square. ये फंक्शन किस पे डिफाइन है? नेचुरल नंबर पे. ओके, फंक्शन आपको क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर. अब आपको बताना ये 1 1 है या ऑन टू है. फॉर 1 1, फॉर 1 1, let x1 and x2 be two numbers, then under the function fx1 is equal to fx2, फंक्शन क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर. इट मींस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2. ये होगा कब होगा? फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर. अगर ये नेचुरल नंबर है तो आपका ऐसा होगा. इंटीजर होता तो ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि अगर आपका इंटीजर होता तो ऐसा नहीं होता. कैसे? देखो, इसका मतलब ये होता बेटा कि -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू +2 का स्क्वायर. चेक कर लो, टेकिंग स्क्वायर रूट. क्या -2 इक्वल होते हैं +2 के? नहीं होते. -2 डज नॉट इक्वल टू +2, लेकिन -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर इक्वल होता है. तो उस केस में ये 1 1 नहीं होता. अगर यहां आपका फंक्शन किससे? इंटीजर पे डिफाइन होता. ओके, अगर आपका फंक्शन इंटीजर पे डिफाइन होता तो ये 1 1 नहीं होता. क्लियर? लेकिन फंक्शन आपको किसमें? नेचुरल नंबर में. तो नेचुरल नंबर के लिए आपने चेक किया, ये तो फंक्शन डिफाइन करेगा. क्लियर है? अब कैसे? ग्राफ से देख लेते हैं. मैपिंग से देखते हैं. नेचुरल नंबर n f सच दैट n to n, और जो फंक्शन है fx वो क्या है? x स्क्वायर. 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, ये भी तो नेचुरल नंबर है. 3 का स्क्वायर 9, इट इज अ नेचुरल नंबर, एंड 4 का स्क्वायर 16, इट इज अ 16 इज अ नेचुरल नंबर. देखो, ये प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बी सेट में है. ओके, सो इट इज अ 1 1. सो इट्स 1 1 फंक्शन. नाउ वी चेक ऑन टू फंक्शन. अब स्टूडेंट्स, ऑन टू फंक्शन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करोगे? देखो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स किसके इक्वल होता है? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, देन which implies x is equal to within square root y or y to the power 1 upon 2. क्लियर? मैपिंग किस पे डिफाइन है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन. इट मींस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ये x होता है और ये y होता है. फंक्शन आपका n to n नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर होगा, ये भी नेचुरल नंबर होगा. अगर मैं y के प्लेस पर 1 लेता हूं तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1. ओके, अगर मैं y के प्लेस पर 2 लेता हूं तो क्या आएगा? √2. क्या √2 की प्री इमेज इसमें है? अगर मैं x के प्लेस पर 2 लेता हूं,
x के प्लेस पर क्या लेता हूं, स्टूडेंट्स इफ वी टेक y इज इक्वल टू 2 देन वी गेट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और विद इन स्क्वायर रूट 2। क्या अंडर रूट 2 इसमें आपको कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अंडर रूट 2 नेचुरल नंबर में तो नहीं होता ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 आपके पास इस नेचुरल नंबर में है, इस सेट में है, जो आपके पास y सेट है उसमें आपके पास 2 है। और जब आप इस फंक्शन में पुट करोगे तो क्या आपको अंडर रूट 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इट मीन्स क्या अंडर रूट 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अंडर रूट 4 इट मीन्स 2, ये तो मिलेगा। अंडर रूट 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना है, क्या कि 2 बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर भी है, बट अंडर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू x, डज नॉट बिलोंग्स टू n। ना तो ये नेचुरल नंबर होता है, ना ये x में रहेगा। और आप ऐसे लिख दो, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन does not have its pre-image in domain that is range is not equal to codomain. So given function is not on to, okay, so function is not on to, okay. So before pause this video, write down in your notebook or rough copy. We take question second part of second question, okay. Students, second part, f function define a z to z, it means integer, okay. For 1 आपको पहले 1 फंक्शन चेक करना है, और फंक्शन क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। लेट x1 and x2 be 2 number, then function under the function fx is equal to fx1 is equal to fx2। फंक्शन क्या दे रखा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, विच इंप्लाइज, अब मेरी बात सुनो बेटा, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z, इंटीजर, चेक कर लो, इंटीजर है। तो अब इंटीजर के लिए देखो मेरी बात सुनो, इंटीजर होने का मतलब समझते हो, z -2 -1 0 1 2, और ये भी z इंटीजर, -2 -1 0 1 2 3 4। अब एक बात बताओ, -2 का स्क्वायर इक्वल होगा +2 के स्क्वायर के इक्वल, चेक कर लो, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होगा और +2 का स्क्वायर भी 4 होगा। क्या विच इंप्लाइज -2 इज इक्वल टू +2, क्या ये इक्वल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ना वो इंटीजर दे रखा है। अगर ये नेचुरल नंबर होता तो ये कंडीशन ट्रू होती, कौन सी, विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, ये कंडीशन ट्रू होती कब, when x1 and x2 belongs to n natural number, but x1 and x2 belongs to z, so it is wrong, it is not equal to, okay. So x1 is not equal to x2, so given function is not 1 1 1 1, okay.
नाउ वी चेक ऑन टू चेक करेंगे। तो ऑन टू के लिए आपको क्या गिवन फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट मींस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ओके, देखो ये x होता है और ये y होता है, क्लियर है। अगर मैं y के प्लेस पर 1 पुट करता हूं तो 1 की प्री इमेज 1 आएगी, क्या 2 की कोई प्री इमेज आएगी, या -2। अगर मैं y के प्लेस पर -2 पुट करता हूं तो क्या -2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, नहीं होगा। कोई होगा परफेक्ट स्क्वायर रूट, नहीं होगा। इट मींस -2 बिलोंग्स टू y और बिलोंग्स टू z, बट within square root of -2 does not belongs to x, does not belongs to or does not belongs to integer z। ओके, अब इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, वो कैसे। स्टूडेंट्स यहां क्या लिख सकते हो आप, x1 एंड x2 आर डिफरेंट एलिमेंट बट बोथ नंबर्स हैव सेम इमेज। ओके, क्यों, क्योंकि देखो इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अगर ये -2 है, -1 0 1 2 1 2 3 4, देखो फंक्शन क्या दे रखा था आपको, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं माइनस में तो 4 देगा, और +2 पुट करूंगा तो भी 4 देगा। क्या ये 1 1 होगा, नो, मैनी वन फंक्शन होगा ये, तो चेक कर लो, इट इज मैनी वन नॉट 1 1। ओके, अब ऑन टू के लिए आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, कैसे, और y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू z, देयर इज नो x बिलोंग्स टू z such that fx is equal to x square so it's not on to function, ये on to function नहीं होगा। ओके, so before pause this video, write down in your notebook or rough copy, we take third part of question 2। Students, third part, f r to r, it means real number to real number, for 1 1 let x1 and x2 be two numbers, okay, under the function fx1 is equal to fx2, फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, इट मींस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, क्या, विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, क्या x1 x2 के इक्वल होगा, फॉर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। ओके, क्या इसमें होगा, ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल है। देखो मेरी बात सुनो बेटा, -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू +3 का स्क्वायर, चेक कर लो, -3 का स्क्वायर 9 +3 का स्क्वायर 9, क्या -3 इक्वल है 3 के, नो, तो फिर मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं कि ये दोनों इक्वल होंगे जब x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, इट मींस इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। ओके, फॉर ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करेंगे, देखो
रियल नंबर है, रियल नंबर होने का मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3। दूसरा सेट क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। क्या यहाँ पे 1.5 नहीं होगा, 1.5 भी तो होगा। क्या यहाँ पे -1.5 नहीं होगा, -1.5 भी होगा। ओके, लेट f(x) is equal to x square, it means y is equal to x square, then which implies x is equal to square root of y। किसी भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी आपके पास नंबर है उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। ओके, अब आपको क्या चेक करना है, -3 बिलोंग्स टू, ये क्या है y और ये क्या है x, -3 बिलोंग्स टू y, -3 किसमें बिलोंग्स करता है, y में, बट क्या -3 विद इन स्क्वायर रूट बिलोंग्स करेगा x में, डज नॉट बिलोंग्स टू x और डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें, रियल नंबर। ओके, ये तो इमेजिनरी नंबर है, ये क्या नंबर है, इमेजिनरी। और रियल नंबर क्या होता है बेटा, रियल नंबर अलग होता है, इमेजिनरी अलग होता है। 11th क्लास में हमने पढ़ाया था आपको इमेजिनरी नंबर्स। और -3 बिलोंग्स टू y, देयर इज नो x बिलोंग्स टू r such that fx is equal to x square, so it is not onto function, ये onto function नहीं होगा। ओके, so before pause this video, write down in your notebook or rough copy, check it is 1 or onto, fourth part for 1 for 1 for 1 के लिए आपको चेक करना है, लेट x1 and x2 be two numbers under the function fx1 is equal to fx2, इट मीन्स x1 का क्यूब x2 का क्यूब, क्योंकि फंक्शन आपका क्यूब में दे रखा है। ओके, फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू व्हाट, एन नेचुरल नंबर, टेकिंग क्यू रूट्स ऑन बोथ साइड, सो x1 इज इक्वल टू x2। क्यों, क्योंकि x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इनका क्यू रूट्स भी तो इक्वल होगा। क्लियर। अब अगर आप मैपिंग्स के अकॉर्डिंग चेक करते हो तो देखो 1 2 3 4 5, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 5 का 125। तो इस केस में प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी एक इमेज है, सो इट इज 1 1, सो गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ओके, फॉर ऑन टू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f x is equal to x cube, it means y is equal to x cube, for x is equal to cube roots of y or y to the power 1/3। क्लियर। अब स्टूडेंट अगर मैं मैपिंग के अकॉर्डिंग चेक करता हूं
क्योंकि ये तो n टू n है, n टू n, ये x और ये y, बट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट, 1 का क्यूब रूट क्या होगा? 1 होगा, क्लियर। और 2, अगर मैं y के प्लेस पर 2 पुट करता हूं, फॉर y इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3। क्या ये नंबर इसमें कहीं होगा? इसमें कहीं लाई करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 टू द पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू n और नेचुरल नंबर, सो इट इज नॉट ऑन 2। अब लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? फॉर y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट x is equal to 2 to the power 1/3 does not belongs to n. Since 2 belongs to n does not gives its pre-image to the power 1/3 does not belongs to n. In domain n, it means range is not equal to codomain. So given function is not on 2, so given function is not on 2. Okay, so before pause this video, write down in your notebook or rough copy. Students, last part of this question number 2, f such that z to z, that z is an integer, okay, fx is equal to x cube. For 1 के लिए आपको चेक करना होगा, लेट x1 and x2 be two numbers such that x1 and x2 belongs to z, integer है, okay. It means fx1 is equal to fx2, but फंक्शन क्या रखा है? x क्यूब, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। क्या x1 इक्वल होगा x2 के? चेक करो, क्योंकि ये इंटीजर है। अब मैपिंग के अकॉर्डिंग आ जाओ, x1 इज इक्वल टू x2। अब मैपिंग के अकॉर्डिंग आ जाओ, देखो -1 0 1 2, माइनस ये क्या होता है? x और ये क्या होता है? y। -1 का क्यूब -1 आएगा, सो इट इज अ इंटीजर, ओके। 0 आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा और 2 का क्यूब 8 आएगा। तो देखो प्रत्येक के पास अपनी एक इमेज है, सो इट इज 1, सो इट इज 1 function, okay. For on 2 के लिए कैसे चेक करेंगे? Let
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बट ये क्या होता है, एफ एक्स होता है, एफ एक्स, और ये ही वाई होता है, एफ एक्स क्या होता है, वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो एक्स इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3। ओके, अब मैपिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं करता हूं तो ये तो क्या हो गया x और ये होता है y। ओके, इंटीजर की बात कर रहा है तो इंटीजर -2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3, ये x होता है, ये y होता है, और y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर। अब अगर मैं y के प्लेस पर -2 रखता हूं, y इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू -2 टू द पावर 1/3, क्या बिलोंग्स करेगा x में, ये तो नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू x और डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ना तो ये इंटीजर भी नहीं होगा। ओके, सो इट इज नॉट ऑन टू। अब लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन does not have its pre-image in a domain, hence given function is not on to। ओके, ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करता हूं तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, ये मुझे भी पता और ये आपको भी पता है, ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।